आपकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो। तो आपको नए साल की 2025 की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो आपकी राशि है ना, इनके लॉर्ड कौन है? मंगल, मतलब आपके भी वो लॉर्ड है। और इस राशि की शक्ल कैसी है? बिच्छू जैसी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिच्छू जैसे डंक मार सकते हो, पर एक बात है, यदि आपको किसी से नाराजगी हो गई और आप फिर अपनी बारी का इंतज़ार करोगे और अपनी टर्न आने पर आप उससे बदला जरूर लोगे, क्योंकि आप में बहुत साहसी प्रवृत्ति है, आप में जोश है, आप जुझारू हो, बलशाली हो। ये है स्कॉर्पियो वालों की नेचर। और ये जल राशि है और इसको युद्ध के मैदान से भी देखा जाता है और स्किल्ड भी है ये। और एक बात है कि चंद्रमा इस राशि में आके नीच का हो जाता है, क्योंकि मन, चंद्रमा क्या है? मन। तो मन की तो कुछ रहता नहीं कुछ, क्योंकि इसमें बल ही इतना है। तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। इसकी नेचर कफ है और ये डायरेक्शन इसकी मैं कहूँ तो नॉर्थ है। फ्रूटफुल राशि है, फेमाइन राशि है, बट तामस है और ये फिक्स्ड है। तो ये है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आने वाला नया साल 2025, किन बातों को आप ध्यान रखोगे और ये साल आपको क्या दे सकता है, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले गुरु ग्रह जुपिटर, जो कि एक्सपेंशन देता है, समृद्धि देता है, ज्ञान देता है, तो उसको देखेंगे कि उसका प्रभाव कैसा रहेगा। नंबर 2, हम शनि महाराज को देखेंगे, क्योंकि शनि कर्म देवता है, शनि न्यायाधीश है। तो शनि का रोल क्या रहेगा आपकी इसमें राशि में। तीसरा, हम राहु को देखेंगे। राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, एक इल्यूजन है। राहु या तो शिखर पे, पहाड़ पे चढ़ाएगा या बिल्कुल नीचे फर्श पे पटक देगा। तो राहु को जानना भी बेहद जरूरी है आपकी राशि के संबंधित। और एक हम बात करेंगे केतु की, क्योंकि राहु जब अटैचमेंट है तो केतु डिटैच है। तो केतु कहाँ कहाँ से आपको डिटैच कर सकता है 2025 में, ये 4 ग्रहों को हम एनालिसिस करेंगे आपकी राशि के संबंध में। गुरु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में या आपके बर्थ चार्ट में। यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन नीच की है या खराब है तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बना सकता। तो यदि गुरु ने आपकी बाँह पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, तो आप इस संसार से तर जाओगे। और यदि गुरु ने आपकी बाँह को छोड़ दिया या हाथ छोड़ दिया तो कोई भी सहारा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे हम पहले जानते हैं गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु ग्रह का आपके 2025 में क्या रोल रहेगा। वैसे तो गुरु बहुत लंबी चाल चलता है, पर 2025 को एक स्पेशल घटना होने जा रही है। गुरु 3 राशि में चेंज होगा। ऑलरेडी ये वृष राशि में है, गुरु है। तो बृहस्पति महाराज इस वक्त शुक्र की जो राशि है वृष राशि, उसमें अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। 14 मई तक गुरु महाराज आपकी वृष राशि में बैठे हुए हैं, मतलब अब से लेके 14 मई तक वो यहीं पे रहेंगे। और ये हाउस किसका है? ये 7th हाउस
ये स्पाउस का है, डिज़ायर्स का है, पार्टनरशिप का है। तो गुरु महाराज यहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं होते, मतलब इस हाउस को वो ज़्यादा अच्छी तरह से डील नहीं करते, क्योंकि ये दुनियावी सुखों का घर है जिसमें आपकी स्पाउस के साथ रिलेशन है या बिजनेस का कुछ पार्टनरशिप्स में आपके संबंध है। तो गुरु का यहाँ पे क्या काम, तो गुरु कंफर्टेबल नहीं रहता यहाँ पे। पर गुरु की एक दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि आपके पहले हाउस में जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ। तो पहले हाउस में मतलब आपके खुद के अंदर गुरु महाराज प्रेजेंट हैं अभी। और गुरु की एक होती है 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि आएगी 11वें हाउस में, और ये लाभ का हाउस है। यहाँ पे अच्छे गुरु जी आपको प्रॉफिट देंगे, दे भी रहे हैं। तो यहाँ ठीक है, आपके अंदर हैं वो भी ठीक है। और एक जो उनका 9वीं दृष्टि है गुरु की, वो जाएगी आपकी 3rd हाउस में। यहाँ पे आपके सिबलिंग्स हैं, रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, आपकी कर्म शक्ति है, एफर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। तो गुरु की यहाँ पे दृष्टि जानी भी अच्छी रहेगी आपके सिबलिंग्स के लिए। तो ये तो अब की पोजीशन है ना, 14 मई तक। बृहस्पति महाराज मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ वे अपनी, और आपको पता है कि कर्क में ये उच्च के हो जाते हैं। और इस कर्क राशि में ये 11 नवंबर 2025 को सायंकाल 6:31 पर बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे। तो 19 अक्टूबर को गुरु जी यहाँ से शिफ्ट होंगे और आपके 9th हाउस में कर्क राशि में आ जाएंगे, और कर्क राशि में ये रहेंगे 19 अक्टूबर से लेके 4 दिसंबर तक। पर बीच में 11 नवंबर को वो वक्री होने जा रहे हैं। तो जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ही मिलेंगे, जब गुरुजी यहाँ रहेंगे। तो मैं अभी यही बात कर रहा हूँ 19 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक की, क्योंकि 11 नवंबर के बाद वो वक्री होने जा रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो जब वो यहाँ आ रहे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही, 1 2 3 4 5 आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर। तो एक तो आपके धर्म में बैठे हुए हैं, लक में बैठे हुए हैं, आपके फादर के घर में है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और आपके अंदर खुद आ रहे हैं वो, ये उससे भी अच्छा है। और फिर उनकी एक दृष्टि जाएगी, यहाँ बैठे ना 9th में, जाएगी आपके सिबलिंग्स के हाउस में। ये भी बहुत ही अच्छा है, रिश्तेदारी का घर, उसमें भी आपको अच्छा महसूस होगा। और एक दृष्टि जाएगी 9वीं दृष्टि, 7 8 9 आपके 5th हाउस में। यहाँ पे उनकी अपनी राशि है, आपके बच्चों के लिए बेहद अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसा टाइम आपको कभी फिर मिलने वाला नहीं है। 2025 में एक ही ऐसा टाइम है जब गुरु मिथुन से कर्क में आ रहे हैं। तो वो टाइम कौन सा है, वो टाइम याद रखिएगा, 19 अक्टूबर से लेके, वैसे तो 4 दिसंबर है पर नहीं, 19 अक्टूबर से लेके मैं 11 नवंबर तक कहूँगा, क्योंकि 11 नवंबर से गुरु फिर वक्री हो जाएंगे, तब रिजल्ट्स थोड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं शनि ग्रह पे। शनि न्यायाधीश है, दंड नायक है, गलती करोगे तो दंड पाओगे। शनि ये नहीं देखते कि मेरी माँ है, बहन है, बापू है, हस्बैंड है या वाइफ है। यदि किसी ने गलती की है तो उसे दंड मिलेगा ही, चाहे कितनी भी क्लोज की रिश्तेदारी क्यों ना हो।
और शनि काफ़ी लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल तक। और अब शनिदेव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं 2025 को, 29 मार्च को, रात के 22:07 पे। तो मकर जिनकी राशि है वो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके 7.5 खत्म होने जा रही है, पर मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि वो मीन राशि में एंटर करें, 22 फरवरी को शनिदेव सुबह 11:23 पर शनिदेव अस्त हो जाएंगे और फिर अस्त अवस्था में ही 29 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगी और वहाँ पे 31 मार्च को, 31 मार्च को ये सुबह के तकरीबन 1:45 जाग जाएंगी और तब खेल शुरू होगा, क्योंकि शनि महाराज ने अपनी राशि बदल लेनी है और 31 मार्च को ये जागृत अवस्था में आ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं कि आपकी चंद्र कुंडली में शनिदेव क्या करने जा रहे हैं 2025 में। शनि महाराज अपनी राशि से निकल रहे हैं कुंभ से और एंटर कहाँ करने जा रहे हैं, 5th हाउस में, जहाँ की मीन राशि है। शनि यहाँ बैठेंगे आपके 5वें हाउस में, मतलब इसको एक्टिवेट करेंगे इस हाउस को। इनकी यहाँ से तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके ब्याह के घर में जाएगी, पार्टनर के घर में। 7वीं दृष्टि उनकी जाएगी आपके सीधा यहाँ पे लाभ हाउस में और 10वीं दृष्टि जाएगी, 1 और 3 10वीं, 7 के बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जाएगी आपके पैसे के घर में। अब देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। अब जो शनि का प्रभाव है 5वें हाउस में, 5वां हाउस किसका है, लव रिलेशंस का। तो लव रिलेशंस में हो सकता है कि वो एक्टिवेट हो जाएं और आप अपने लवर के क्लोज हो जाओ और आपके रिलेशंस स्ट्रांग हो जाएं, बॉन्ड अच्छे हो जाएं। पर एक बात है कि शनि सच्चाई मांगता है बिल्कुल। तो आप अपने रिश्ते को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। यदि आप हाइड करोगे तो मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि शनि मांगता है बिल्कुल सच्चाई, झूठ को वो बर्दाश्त नहीं करता। तो आपको यदि आप सच पे खड़े रहे तो एक उस शनि की दृष्टि आपके ब्याह के घर में, तो आपके लव रिलेशन के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। तो इसी दौरान नौकरी बदलने में भी आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि तीसरी दृष्टि है उनकी पार्टनरशिप हाउस में। तो लेकिन भूल कर भी जुलाई से नवंबर के बीच में नौकरी ना बदलें, नहीं तो आपको कुछ मुश्किल हो सकती है। इसके बाद या इससे पहले का समय ठीक है, पर जुलाई से नवंबर में नहीं। तो बच्चों के केस में कुछ मुश्किलें आपको आ सकती हैं, चिंताएं आपको रह सकती हैं, लेकिन आपकी जो संतान है वो तरक्की जरूर करेगी। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और बिजनेस वाले लोगों को लिए आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नए निवेश की नीति अपनानी होगी। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ही जाइएगा, शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। राहु जी महाराज मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में आ रहे और कुंभ राशि प्रेजेंट है आपके चौथे घर में। चौथे घर में आना तो उस लिहाज से हम इस समय को ज़्यादा अनुकूल नहीं कह सकते, क्योंकि जो पारिवारिक जीवन है
उसमें अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस रहेंगे। आप घर बदल सकते हो, घर से दूर जा सकते हो इस टाइम में। तो प्रेम की भावना में थोड़ी कमी भी आ सकती है घर के मेंबर्स में। तो आपके जो घर के मेंबर्स हैं उनमें दूरी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको परिवार को संभालना होगा। और यदि आप इस दौरान यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अपना मकान वाले लोगों को कुछ हद तक परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। और अपने वर्क प्लेस में ज़्यादा बिजी होने के कारण घर का सुख मिलने में कोई कमी हो सकती है। आप इधर उधर के कामों में काफ़ी बिजी रहेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम इस समय आपको लाभ दे सकता है। आईटी के रिलेटेड आप किसी जगह से कमीशन लेने का काम कर सकते हैं, मतलब लाइक काम सेल्स एजेंट होते हैं जैसे। तो इस गोचर के प्रभाव से आपकी जो कुछ छाती में इन्फेक्शन भी थोड़े बहुत चांसेस हैं, तो उससे बचिएगा। तो राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में आप यदि जो ज़्यादा इंटरफियर करोगे तो घर के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। 18 मई से यदि राहु आपके चौथे घर में आ रहा है तो केतु बिल्कुल उससे 180 डिग्री ऑपोजिट होगा, तो आपके 10वें घर में आएगा। यह हाउस आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेके आएगा केतु के लिहाज से। पर पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति जैसे राहु के केस में था वो बनी रहेगी। और आपके पिताजी को कुछ जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो परेशान कर सकती है, जिससे आपको चिंता लगी रहेगी। तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो नौकरी करते हैं उनके लिए केतु की स्थिति बैलेंस है। आप अपने काम से काम रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको अपना काम, मनपसंद काम ना मिलने के कारण जो वर्क प्लेस से आपका मोह टूटता हुआ नजर आएगा। आप सोचोगे कि मैं छोड़ता हूँ ये वर्क, मुझे पसंद नहीं आ रहा ये। तो उस कारण आपके वर्क प्लेस में आपकी स्थिति बिगड़ सकती है और नौकरी की स्थिति में तनाव आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चतुराई और समझदारी से अपने वर्क प्लेस पे काम करना होगा ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए। Are you interested in astrology? Then contact me. Are you interested in astrology? Then contact me.